हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो हमने अपना काम पीछे अधूरा छोड़ दिया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट टाइम बात की थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि डायमंड के बारे में पढ़ना होता है, उसके एलोट्रोप्स, कैटिनेशन, उसकी लिंकेज, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं मोस्टली। लेकिन आज जो हमारा मेन कंसेप्ट है, जहां बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम किस में आती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी को लेके रहेगा। लेकिन वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर किसी को टॉपिक बिल्कुल क्लियर करना है, हम ज़्यादा इसमें आपको पजल नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज हम यहाँ कराने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो के साइड में एक शेयर बटन होगा, इस बटन को आपने दबा देना है और अपने ग्रुप और फ्रेंड जितने भी आपके सर्कल में हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास कंबसन। कंबसन रिएक्शन इसको बोला जाता है। और कंबसन रिएक्शन जैसा कि आपको पता है कब होएगी? कंबसन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। कंबसन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का जलना। ठीक है, अब कंबसन के लिए हमने कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो हम यहाँ कार्बन को ही लेके चलेंगे। कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, हीट पकड़ता है, ठीक है, तब यहाँ पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में थोड़ी सी मात्रा में हीट बाहर जाएगी और थोड़ी सी मात्रा में हमारे पास जो वाटर होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, मेनली जो प्रोडक्ट है CO2 और हीट है। तो जो कार्बन है, कार्बन को लिखते हैं C से, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, तो मिलकर रिएक्शन बनती है CO2। सबसे आसान रिएक्शन है, साथ में हम यहाँ लिख लेते हैं हीट। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कंबसन रिएक्शन बोला जाता है। अब जरूरी नहीं है यहाँ कार्बन ही हो, कार्बन से बनने वाले सब्सटेंस, जैसे हमने इस सब्सटेंस को नाम दिया था मीथेन, ये भी इसी प्रेजेंस में जल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड सेम बाहर जाएगी और हीट भी बाहर जाएगी, और इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में हमारा पानी भी बाहर जाता है। उसी प्रकार से इथेन, ये भी एक गैस होती है। इथेन का फार्मूला C2H5 होता है। जब इसको जलाते हैं, 6 कर ले यहाँ पे, इसको जब कंबस्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब भी हमारे ये सेम प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 से 3 एग्जाम्पल आपने याद कर लेने हैं, लेकिन तब तक आप इसको एक बार नोट करें, एक बार देखें कि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन को जलाया गया कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। दूसरा, एक अपने साथ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे और 1 मिनट इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं 30 सेकंड के बाद, जल्दी जल्दी। जल्दी से वीडियो लिंक को शेयर करें, बच्चों को अपने साथ जोड़ लें। चलिए, अब यहाँ पर जब हमने यहाँ ये टिक लगा रखा है, और कई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहाँ क्या आएगा, कुछ नहीं है, जो मैंने ऊपर बोला है वही आएगा। ये मीथेन गैस है, इसमें ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, यहाँ पर बनेगी वही वापिस से कार्बन डाइऑक्साइड, और वही वापिस से हीट, और साथ में मैंने कहा ना वाटर। वाटर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ऐसे इथेन के लिए आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंबसन रिएक्शन हो गई। चाहो तो आप इसके साथ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। दूसरी प्रकार की रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे आसान रिएक्शन है। आसान इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। अगर आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन थी। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन थी कंबसन रिएक्शन,
दूसरी रिएक्शन थी डीकम्पोजिशन, तीसरी थी डिस्प्लेसमेंट, चौथी थी डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता था, पांचवी एंडोथर्मिक, छठी एक्सोथर्मिक और आठवीं जो रिएक्शन थी हमने उसको नाम दिया था कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वहीं से हम इस रिएक्शन को लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन का ही एडिशन हो रहा है, लेकिन ये चली गई कंबसन के लिए। दूसरी अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो अब इसमें हम ऐसा सेम एग्जांपल नहीं लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें कन्वर्जन करेंगे। ये आती है हमारी मेनली कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन कैसे, जैसे कि हमारे पास अगर कोई इथेनॉल है CH3 और OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। अगर हम इस इथेनॉल में क्या कर दें, एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें, ऑक्सीजन किस प्रकार से ऐड होएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो ऐड होएगी KMnO4 के साथ और या K2Cr2O7 के साथ। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो इसको कन्वर्ट करने में मदद करती है। ठीक है, अगर हम हाइयर क्लासेस की बात करें तो जो मिथेनॉल है पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये अल्कोहल है। अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो पहले एल्डिहाइड में जाता है और देन ये किस में कन्वर्ट होता है, COOH में। आप डायरेक्ट याद कर लेना कि ये CH3COOH में चेंज हो जाएगा, यानी कि इथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में। ठीक है, अब कोई बच्चा जो हमारे साथ लगातार फर्स्ट लेसन से लाइव क्लासेस से जुड़ता था, उनको ये फॉर्मूले मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। केमिकल फॉर्मूला CH3OH किसको होता है, ये देखो, एक कार्बन के लिए मिथ लिखते थे, सिंगल बॉन्ड है सारी जगह एन और इसके नाम का सफिक्स के नाम का लगता था, और ये मैं करवा चुका हूं। ऐसे ही इसके लिए दो कार्बन तो इथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन और इसके नाम क्या लगता है, सफिक्स ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, दो रिएक्शन में करवा चुका हूं। इसमें आपने ये वाली नहीं लिखनी है, इसमें आपने कन्वर्जन के तौर पे इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना है, इथेनोइक एसिड पे। इसको ऐसे ही आप याद कर लो, इससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। हो सकता है एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट पूछ ले कि कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, या हो सकता है एग्जाम में क्या करे, आपको इतना पूछ ले, कितना, कि कह दे CH3OH और यहां पर प्रेजेंस डाल दे K2Cr2O7 या KMnO4, कंप्लीट द रिएक्शन। ऐसे भी छोड़ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन CBSE बोर्ड ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वो इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको अपनी कॉपी पे नोट करें, और जो स्टूडेंट नए हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं, जल्दी इसको नोट कर लें। टॉपिक आपकी NCERT के अकॉर्डिंग रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन कंबशन के बाद आती है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन ये लिखी जाएगी एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन रिएक्शन में वर्ड से पता चल रहा है कि एडिशन होना है, यानी कि जुड़ना है, और ये सेम वैसी ही रिएक्शन है जब हमने फर्स्ट चैप्टर में हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी। उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर इसमें आता है। ये जो हम करते हैं हमेशा अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए करते हैं। वहाँ पर ऐसी कोई बॉन्डेज नहीं थी कि अनसैचुरेटेड लेना है या कैसा लेना। वहाँ पर सिंगल एटम दो या दो से ज़्यादा जुड़ते थे, दो या दो से ज़्यादा एटम जब जुड़ते थे तो सिंगल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता था, इसमें हम लेके चलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड वाला। अब डबल बॉन्ड में हमारे पास आएगा जिसका नाम है इथीन, मान के चल लेते हैं इथीन। ठीक है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। इथीन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो रहेगा दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर H। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको और देखो कि कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, C2H4, ये हमने सब्सटेंस लिखा था। लेकिन एडिशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ही मिले। ठीक है, यहाँ पर दो कार्बन ही मिले, अगर हो सकता है इसके साथ अनसैचुरेटेड के साथ मैं कार्बन की चेन ले लूँ और यहाँ पर इसकी जगह
एक R का यूज कर लूँ, यहाँ इसकी जगह R का यूज कर लूँ, यहाँ इसकी जगह भी R का यूज कर लिया जाए और यहाँ इसकी जगह भी किसका यूज कर लिया जाए, R का। तब इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जो एज ए हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर कई बच्चे अब सोच रहे हो कि R क्यों ली, भी R एक कार्बन की चेन है, मान लो इसको ऐसे करके चलो CH3, फिर ये लग गया C, इसके साथ फिर CH3, इसके साथ डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ हमने कार्बन लिया, इसके साथ फिर CH3, ये कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर है। जब मुझे इसमें एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोई चीज़ इसके पास कब, देखो इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, ये कब जुड़ेगा, इसके 2 हाइड्रोजन कब जुड़ेंगे, जब यहाँ से एक बॉन्ड कम हो जाए, यानी कि ये बॉन्ड कम हो जाए, तो ये बॉन्ड कम हो गए, लो अब इसके पास एक प्रॉपर जगह बच गई इसको जोड़ने की, वो क्या है, देखो यहाँ पर 2 पोजीशन पे R थे, इन 2 पोजीशन पे R था और यहाँ हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कहने का है मतलब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में चेंज हो गया, हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन में चेंज हो गया। और इस प्रकार की जो हाइड्रोजिनेशन जोड़ा है, तो हाइड्रोजिनेशन के नाम से रिएक्शन आती है, जो वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें फैट वगैरह सब्सटेंस होते हैं, ऑयल वगैरह कंटेनिंग सब्सटेंस है, तब उस टाइम इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। अनसैचुरेटेड जो कार्बन चेन होती है, लॉन्ग चेन, उसमें ऑयल्स की फॉर्मेशन में होते हैं, तब वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लें। फिर हमारी इसमें एक रिएक्शन हो रहती है, 4th रिएक्शन, फिर उसको भी करते हैं जल्दी जल्दी, जिसका नाम है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बच्चों तक ये वीडियो शेयर किया करें, ठीक है। टाइमिंग हमारी सेम रहती है, 9 बजे के आसपास हमारे वीडियो लेक्चर को या डायरेक्टली अपलोड करने की या लाइव क्लासेस के दौरान, ठीक है। इस समय हम डेली, आज तारीख है हमारे पास 10 तारीख है, 10/2/26, और जब तक हमारा साइंस का एग्ज़ाम हरियाणा बोर्ड का बेसिकली और CBSE का हमारे पास 25 तारीख को पेपर है, तो इन 2 तारीख तक, ठीक है, 25 फरवरी तक, और इसका 12 मार्च तक है 3/26, यहाँ तक हमारी या लाइव क्लासेस आपको रात के 9 बजे मिलेगी, या इसके साथ साथ अपलोडेड लेक्चर हमारे मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने एग्ज़ाम में नंबर का स्कोर ज़्यादा करने के लिए इनको डेली देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी 4th रिएक्शन, जिसका नाम है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हमारी कुछ डिस्प्लेसमेंट के जैसी होती है, जिसमें यहाँ पर एक हाईली मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते थे। सेम ऐसे सब्स्टिट्यूट का मतलब है उसको हटा देना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ मीथेन है, ठीक है, मीथेन में मैंने क्या करना है, Cl2 को जोड़ना है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, है कि नहीं भाई? यस, आपको ये बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर Cl2 जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा? सीधी सी बात है, यहाँ से इस H को जाना पड़ेगा, इसकी जगह ये क्लोरीन आएगा। बिल्कुल बात है, क्योंकि एक बॉन्ड जब जाएगा तभी तो कोई इसकी, जब ये खाली जगह होगी तभी तो बैठ पाएगा यहाँ, तब ये रिएक्शन बनेगी CH और यहाँ पर क्या लग जाएगा, इस H की जगह एक Cl। अब यहाँ से जो ये H बाहर गया और यहाँ जो एक Cl बचा है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। और जब इस प्रकार की रिएक्शन बनती है, जब क्लोरीन जुड़ता है, तो ये जब रिएक्शन होती है ये फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस लिखेंगे, सनलाइट में लिख लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे पहले एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की रिएक्शन बोली जाती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ एक एलिमेंट पहले डिस्प्लेस होगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, जो गया है वो बचे हुए के साथ बाहर निकलेगा। इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। 4 प्रकार की रिएक्शन हमारे पास मेन आती हैं। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज, और भी किस चीज़ की प्रॉपर्टी आ गई। अब ये जो टॉपिक है ये तुम अपनी बुक से करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एक तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी आती है, इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है,
इथेनॉल से क्या सब्सटेंस बनता है, कहाँ कहाँ इसके यूजेज हैं। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, 1 से 2 नंबर का आएगा। आपकी एनसीईआरटी में इसके यूजेज भी लिखे हुए हैं, इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इस पर हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आप 3 से 4 पॉइंट इसके याद करके बड़े आसानी से इसमें नंबर ले सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इथेनोइक एसिड की, इसकी भी सेम है, ठीक है। इथेनोइक एसिड को अगर 5% सोल्यूशन में डाइल्यूट कर लिया जाए तो वहाँ पर वो विनेगर के रूप में चेंज हो जाता है, और विनेगर में जब ये चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी विनेगर की, एंटासिड में काम करेगा। यूजेज जैसे अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जो यूज होते हैं उनमें भी इसमें बनते हैं, ठीक है। उसमें हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो सबसे मेन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो कन्वर्जन पूछा जाता है इसमें भी, ठीक है। कन्वर्जन किस प्रकार से, जैसे मैंने अभी कहा था कि इथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है, इथेनोइक एसिड में। एक क्वेश्चन तो हमारा फिर से वही आ गया। दूसरा, जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है तब वहां पर एक रिएक्शन बनती है जिसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। हरियाणा बोर्ड के लिए तो वही ये बिल्कुल मेन एक रिएक्शन रहती है एस्टरिफिकेशन, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। ये 2 रिएक्शन मैं और करवाने वाला हूं, ठीक है। फिर हमारा ये जो आज की केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक है, इन शॉर्ट इसको हम खत्म कर देंगे। जल्दी से इसको नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लौट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हरियाणा बोर्ड में या सीबीएसई में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार निकलते हैं, मोस्टली यहीं से निकलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और नेमिंग के, आईयूपीएसी नेमिंग के अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। केस स्टडी बना के भी दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, जब तक हम यहाँ नाम लिख रहे हैं एस्टरिफिकेशन का तब तक एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो स्टूडेंट नए हैं, और वीडियो को भाई साथ साथ में शेयर किया करें, ठीक है। आप इतनी मेहनत के लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो बिल्कुल मेन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एस्टर इसमें मेनली बनता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसका नाम तभी पड़ा है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, अभी हमने यहाँ लिखा था, एक प्रॉपर्टी लिखी थी इथेनॉल की, एक तो लिखा था इथेनॉल, दूसरा लिखा था हमने इथेनोइक एसिड, दूसरा लिखा था इथेनोइक एसिड। जब इन दोनों की आपस में हम रिएक्शन करवा देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH, और सिंपल भाषा में कहे तो C2H5OH। ये आपको पता है, अब मुझे इसको बताने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला दे रखा है CH3 और COOH। ये 2 फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, एक इथेनॉल का दे रखा है और एक इथेनोइक एसिड का दे रखा है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उससे पहले तो हमने यहाँ पर इथेनॉल में ऑक्सीजन को डाला था, KMnO4 प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनी थी, ठीक है, तब ये ओइक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। अब ये पहले कन्वर्ट हो चुका, अगर इन दोनों की रिएक्शन करवा दे तब क्या बनेगा, तब हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है CH3 CH2, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यानी कि यहाँ पर CO लिख सकते हैं और CH2 CH3 इसको लिखा जाता है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है इस तरफ वाला यहाँ तक का ये R होता है, बीच में को होता है ये R, ये R रिएक्शन बनती है जिसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। आपकी बुक में कुछ इस प्रकार से दी गई होगी, ये CH3 है, इसमें एक C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया है, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ रखा है, इसके साथ ये ऐसे जोड़ रखा है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको याद कर ले, रट लें इसको, ठीक है। अगर आप इसको सीख नहीं पा रहे हैं तो इसको रट लें, CH3 COO CH2 CH3 के बाद इसको ध्यान से देख ले जल्दी जल्दी, फिर इसकी रिवर्स जो रिएक्शन है आपको वो भी कराई जाएगी, ठीक है। और ये कन्वर्ट कब हो, अगर आपको यहाँ से प्रेजेंस पूछ ली जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रेजेंस पूछ ली जाए तो प्रेजेंस किसकी रहेगी, एसिड की रहेगी, ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी, हरी आप। आज ये टॉपिक बिल्कुल जल्द खत्म कर देंगे, इतना ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। अगर हमें स्पोनिफिकेशन रिएक्शन करनी है, जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर स्पोनिफिकेशन रिएक्शन करेंगे। देखिए स्पोनिफिकेशन, जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्पोनिफिकेशन।
अब ये क्या होती है, ये कौन सी नई बला आ गई? अरे बला नहीं है, इसको ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। इसका जो रिवर्स होगा, इस चीज़ को अगर हम वापिस से इसमें, इस चीज़ को अगर वापिस से इसमें कन्वर्ट कर दे, इसमें और इसमें दोनों में, यानी कि इथेनॉल में और इथेनोइक एसिड में, बस यहाँ पर जेंस एक्सचेंज हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? NaOH। इतनी जल्दी कोई नहीं करा सकता भाई, जितनी जल्दी मैंने कराई इतनी जल्दी कोई नहीं करा सकता। CH3COO ये तो लिखा ही है। इसका रिवर्स देखो, अगर मैं यहीं पर लगा दूं इसको, ठीक है ना, इसका रिवर्स प्रोसेस कर दे और यहाँ पर प्रेजेंस, ऊपर एसिड था नीचे क्या आ जाएगा? बेस। बेस में क्या हो जाएगी? ये बेस में स्पोनिफिकेशन हो जाएगी। एसिड में क्या इसमें कन्वर्ट हो रही थी? एस्टर में कन्वर्ट हो रही थी। बस इसको लिखने का थोड़ा अंदाज तुम ऐसे चेंज कर लेना, CH3COO C2H5 साथ में प्रेजेंस डाल दी बेस की, बेस जैसे कि NaOH, और ये वापस से कन्वर्ट हो गया CH3OH और CH3CH2 सॉरी इसमें CH3CH2OH और प्लस साथ में CH3COOH वापिस से इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ और दूसरा इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ। बताओ कहाँ मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, फ्री का नंबर है, ठीक है। अगर ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बस आपने कुछ लिखा, आपने लाइन बनानी है। लाइन क्या है? व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दे मेक ए एस्टर और दिस रिएक्शन नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और इसके लिए उल्टा क्या करेंगे? फ्रॉम एस्टर व्हेन वी ऐड बेस इट डिसोसिएट या मेक ए फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी आप पहले कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में जो यूजेज हैं वो आपको कर लेने हैं। रिएक्शन मैंने इसकी जो जहां बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है वो मैंने करवा दी है, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक बिल्कुल यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और शायद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, या तो हम इसी लेसन का एक टॉपिक रहता है डिटर्जेंट से करेंगे, नहीं फिर एक नया लेसन जरूर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस लेसन की डिमांड काफ़ी बच्चों की आ रही है। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जो स्टूडेंट नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये तो कहने की बात भी नहीं होती कि वीडियो को शेयर भी करना होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।